अब मैं एक बात करना चाहता हूं, क्या जो आइम्मा अहले बैत अतहार हैं क्या वो सिर्फ शीयत के खाते में हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो शहजादे हैं, ये जो 12 आइम्मा हैं, मैं एक सवाल करता हूं, उन मुफ्तियान इज़ाम से पूछता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों से पूछता हूं, क्या ये जो उसने गुस्ताखी और बेअदबी की है, इस पर रद्द अमल करना, इस पे प्रोटेस्ट करना और बाहर निकलना, इसकी मुजम्मत करना, उस पर FIR कटवाना, क्या ये शिया लोगों की जिम्मेदारी और ड्यूटी है? क्या अहले बैत अतहार शियों के हैं? क्या सुन्नियत के जो बड़े ठेकेदार बने फिरते थे वो आज क्यों खामोश हैं? आज क्यों उनकी जुबानों पे छाले पड़ गए हैं? ये इस्लामी रियासत है, मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के कवानीन हैं, लॉ है, कुरान के असूल चलते हैं, अहादीस चलती है, हजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे, नामूस पे हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या अहले बैत अतहार की नमूस ये नमूस रसूल नहीं है? जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जुबान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है, वो तो आम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल करने की इस्लाम हरगिज़ इजाजत नहीं देता। चाहे जाए कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी पाक ताहिर मुताहिर हस्तियां, उनके बारे में इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल की गई है और उनकी वालिदा के बारे में इस्तेमाल की गई है। हम बड़े पुरअमन हैं, हम पुरअमन हस्तियों को मानने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब है हमें पता नहीं? इसने तो गाली गलौच की है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए ना मोतबर हस्तियों के लिए। मैं ये किताबें खोल खोल के दिखाऊंगा, मैं बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, सियासत्ता से खोल खोल के दिखाऊंगा किस किस की मां का किरदार क्या था। हमसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, हमको हर एक के किरदार का पता है, हर एक के अखलाक का पता है, हर एक के हसब नसब का पता है, हर एक के शजरा का पता है, कौन क्या थे क्या हैं, हर एक की मां बेटी का हमें पता है और हम असूली बात कर सकते हैं। मैं हदीस खोल खोल के दिखा सकता हूं, लेकिन हमारी जुबानें बंद हैं। तो क्या मतलब है कि हम पुरअमन हैं तो इस तरह के कुत्तों को भौंकने की इजाजत दे देंगे कि वो अहले बैत अतहार के नमूस पे हमले करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पे हमले करें, हजूर अलैहिस्सलाम के शहजादों की बेअदबी और गुस्ताखी करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बेटियों के बारे में नाजेबा जुमले कहकर कौन मुसलमान रह सकता है? मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूं, पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को लगाम डाली जाए, इनको पटा डाला जाए। फिर ना कहना कि पाकिस्तान का ये जो माहौल है, जो पुरअमन, ये जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, ये जो हमारी मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, ये लोग तो उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। हमें कोई गालियां दे, 100 बार दे, हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन ये वो हस्तियां हैं कि इनके नमूस के लिए, इनकी हुर्मत के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी तौकीर के लिए लोगों ने गर्दनें कटवाई है, इनके नमूस के लिए लोगों ने फांसियों के झूले लिए हैं, सर कटवाए हैं, तन मन धन लुटवाया है। कहीं मेस में तमार नजर आते हैं, कहीं अम्मार इब्न यासर नजर आते हैं, कहीं अबू ज़र गिफारी नजर आते हैं, कहीं सलमान फारसी नजर आते हैं, कहीं हज़रत बिलाल नजर आते हैं, कहीं हुजर इब्न अदी नजर आते हैं। हम तो उनकी सुन्नत पे चलने वाले हैं। और कहा किन के बारे में है? यह शीयत का मसला नहीं है, जिनको तुम मानते हो, जिस इसका हुलिया देख के, इसकी वजह कता देख के मैं आपको बता सकता हूं कि ये किस अकीदे, किस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है, किस मिशन का बंदा है। ये मैं इसकी जुबान से और इसके निकले हुए अल्फाज की मजम्मत करते हुए इसके बड़ों के अकायद में बताता हूं। ये मेरे सामने इमाम इब्ने हजर मक्की की सवाइके मोहर का है और ये मक्का के खाना काबा के इमाम रह चुके हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं। इनका नाम आए तो इनके बड़े जो थे, ये अब्दुर्रहमान सलफी किस्म के जो लानती लोग हैं, जो गुस्ताख हैं, उनके बड़े सर झुका लेते थे। वो क्या लिखते हैं
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 307 और बेरूत लबनान का नुस्खा है, और नूरुल अबसार में भी यह रवायत मौजूद है, उसका सफ़ा नंबर 347 है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं वहुवल मारूफ इंदा अहलिल इराकी बी बाबिल हवाइज, कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो हस्ती, वो शख्सियत हैं कि वो अहले इराक में, इराक वालों में बाबुल हवाइज जो मारूफ थे। यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो दर था, वो दहलीज, वो दरवाज़ा, वो आस्ताना था कि जहां लोगों की हाजात पूरी होती थी, और अहले इराक में दूर दराज से, कुर्ब जवार से लोग आया करते थे, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अपनी हाजात को पूरा किया करते थे। उनके वसीला से, उनके रेफरेंस से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे। और आज किधर है पाकिस्तान में अमन का राग अलापने वाले? आज किधर है सुन्नियत के ठेकेदार जो नमूसे रिसालत पे या नमूसे सहाबा पे रैलियां निकालते हैं? उनको नमूसे अहले बैत क्यों नजर नहीं आती? क्या ये अहले बैत अतहार, क्या ये पाक और मासूम हस्तियां, ये क्या शियत का खाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये शियत का खाता नहीं है। इनकी मोहब्बत शियत नहीं, इनकी मोहब्बत सुन्नियत नहीं, इनकी मोहब्बत वहाबियत नहीं, इनकी मोहब्बत देवबंदियत नहीं, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो बंदा साहिब ईमान नहीं होता। आप शियत की जिद में अपने ईमान का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं? मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अहले बैत अतहार को मसल की जांघें ना बनाओ, इनको तराजुओं में ना तोलो। इनके नमूस के लिए, इनकी हुर्मत के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी तौकीर के लिए मेरी नस्लें कुर्बान, मेरा तन मन धन कुर्बान है। मैं पाकिस्तान के इदारों को खबरदार करना चाहता हूं कि ऐसे गुस्ताख लानती जहन्नमी लोगों को बटा डालो। मेरे आका ने फरमाया था, मन अबगदन अहलल बैत हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदियन, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्द रखा वो क़यामत के रोज यहूदी उठाया जाएगा। तो जिसने उनको गालियां दी होंगी उसका ईमान बचेगा। चूंकि नफूसे कुदसिया को गालियां देना रसूलुल्लाह को गालियां देना है, तो रसूलुल्लाह को गालियां देके कौन मुसलमान रहता है? कौन साहिब ईमान रहता है?